बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और जादुई उपवन था जिसका नाम था गुलाबवन। वन की रानी थी एक परी गुलिका। गुलिका कोई आम परी नहीं थी। वह फूलों से बात कर सकती थी, बारिश से संगीत निकाल सकती थी और जब वह मुस्कुराती थी तो आसमान में इंद्रधनुष खिल उठता था। हर सुबह गुलिका सूरज की पहली किरण के साथ उठती और सारे फूलों को सजीव करती। वह तितलियों को नाश्ता कराती, भौरों को गाना सिखाती और पेड़ों से कहानियां सुनती। पर उसका सबसे बड़ा काम था हर दुखी दिल में खुशी की एक किरण भेजना। एक दिन दूर की पहाड़ियों से एक काली धुंध चली आई। वह धुंध किसी और की नहीं थी, जालिमा चुड़ैल की। जालिमा को खुशियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसने गुलाबवन को ढकने की कोशिश की ताकि सारे फूल मुरझा जाएं और परी गुलिका हार मान ले। गुलिका ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जालिमा की काली जादू से फूल कमजोर पड़ने लगे। उपवन में उदासी फैलने लगी। तितलियां उड़ना बंद कर चुकी थीं और भौरे अपने घरों में छुप गए। गुलिका हार मानने वाली नहीं थी। वह रात को चुपचाप निकली और इच्छाओं की झील तक पहुंची, जहां हर सच्चे दिल की दुआ सुनाई देती है। उसने वहां जाकर एक खास दुआ की। हे प्रकृति माता, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं खुशियों को फिर से जीता सकूं। तभी झील से एक चमकदार मोती बाहर आया। वो था प्रेम और साहस का मोती। उसे छूते ही गुलिका की शक्ति दोगुनी हो गई। अब गुलिका ने अपनी जादू की छड़ी से प्रेम और साहस की रोशनी को हवा में बिखेर दिया। जैसे ही वह रोशनी गुलाबवन में फैली, सारे फूल खिल उठे, तितलियां फिर से उड़ने लगीं और जालिमा की काली धुंध खुद ब खुद गायब हो गई। जालिमा चीखी, मैं फिर आऊंगी। गुलाबवन फिर से मुस्कुराने लगा। परी गुलिका को सबने गुलाबों की रानी का नाम दिया। एक रात गुलिका को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि पूरा गुलाबवन फिर से सूख चुका है और सब कुछ पत्थर बन चुका है। एक बूढ़ा वृक्ष धीरे से बोला, समय को देखो, वहां भविष्य छिपा है। अगर तुम सही समय पर सही काम नहीं करोगी तो सब कुछ खो जाएगा। गुलिका की नींद खुल गई। वो समझ गई कि यह कोई आम सपना नहीं था, बल्कि एक संदेश था, भविष्य की चेतावनी। गुलिका अपने पुराने खजाने को टटोलने लगी, जहां जादुई चीजें रखी जाती थीं। वहां उसे मिला एक चमकता हुआ आईना जो भविष्य दिखाता था, लेकिन बहुत ही कम लोग इसका उपयोग कर सकते थे। आईने में उसने देखा जालिमा एक बार फिर लौट रही थी, लेकिन इस बार उसके साथ थी छायाओं की सेना और एक नया मंत्र, जिसे छू लूं वो बीते कल में खो जाए। अब सिर्फ शक्ति से नहीं, समय की समझदारी से ही जालिमा को हराया जा सकता था। गुलिका को अब 3 चीजें चाहिए थी। 1. सच्चे दिल वाला साथी। 2. विज्ञान की किताब से एक खास पंक्ति। 3. 7 रंगों की बूंदें जो सिर्फ इंद्रधनुष की घाटी में मिलती थी। उसने सबसे पहले एक नन्हे और साहसी लड़के नीलू को चुना, जिसने कभी गुलिका को बचाया था। फिर वे दोनों उड़कर गए ज्ञानगिरी, एक पहाड़ जहां किताबें पेड़ों पर उगती थीं। वहां से उन्होंने विज्ञान की वह पंक्ति खोजी, हर वस्तु की छाया समय के साथ बदलती है, पर प्रकाश सदा वही रहता है। अब आखिरी पड़ाव था, इंद्रधनुष घाटी घाटी की रक्षा करती थी सतरंगी नागिन। उसने पूछा, सिर्फ एक सच्चा कारण बताओ कि मैं तुम्हें इंद्रधनुष की बूंदें क्यों दूं? ताकि मैं भविष्य को बचा सकूं और सबको ये सिखा सकूं कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। नागिन मुस्कुराए और 7 बूंदें सौंप दी। गुलिका, नीलू और उसके साथियों ने बूंदों और विज्ञान की उस पंक्ति की मदद से एक समय कवच तैयार किया। जैसे ही जालिमा ने हमला किया, गुलिका ने समय का आईना उसकी ओर मोड़ दिया। आईने में खुद को बूढ़ा और अकेला देखकर जालिमा चौंक गई। उसके मंत्र उल्टे चलने लगे और उसकी छायाएं खुद धूल बन गईं।
जालिमा समय में खो गई और अब वह लौट नहीं सकती। गुलिका ने गुलाब भवन के एक पेड़ के नीचे समय का आईना गाड़ दिया और लिखा, जो सच्चे मन से देखेगा वही भविष्य बदल पाएगा। गुलिका ने समय का आईना जालिमा से बचाकर गुलाब भवन को सुरक्षित कर दिया था। सब कुछ शांत और सुंदर था।